के साथ महाराज उसने धर्म परिवर्तन किया और अपने पिता के विश्वास पर तो बहन श्रद्धा ने पानी फेर दिया। और महाराज उस व्यक्ति के बहकावे में आकर के उस बहन की क्या हालत हुई, उस मुस्लिम संप्रदाय के व्यक्ति ने बहन श्रद्धा के 35 टुकड़े किए, उसको फ्रिज में रखे, फ्रिज में रख कर के रोजाना का उसका काम बन गया था कि वो एक एक दिन में एक एक टुकड़ा फेंक करके आता था। उस पिता को अभी तक नहीं पता था कि मेरी बेटी श्रद्धा, जिसको मैंने इतने विश्वास के साथ दिल्ली पढ़ने के लिए भेजा है, वो 35 टुकड़े में जीवित नहीं, वो तो फ्रिज में कैद है और उसके एक एक टुकड़ों को फेंका जाता है। निवेदन करना चाहूंगी एक बहन होने के नाते, कथा सबको याद है, राम जी का जन्म कहाँ हुआ, कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ, लेकिन ये कथा आप हम सबको शिक्षा देने के लिए आई है। यदि इस कथा को सुन करके, इस आध्यात्मिक विचार को सुन करके यहाँ पर यदि किसी एक बहन का भी विचार यदि बदल जाता है, कोई एक बहन भी इस कथा पांडाल में यदि कृष्ण प्रेमी बन जाती है, तो महाराज समझ लीजिएगा निधि किशोरी का कथा कहना सार्थक हो गया है महाराज। यदि जीवन बदल जाए तो, इसलिए क्योंकि हम अपने अपने बाबुल राजा की चिड़िया हैं, नहीं उड़ना आता ना तो भी उड़ना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। तेरे आंगन की हो, तेरे आंगन की चिड़िया रे, तेरे आंगन की चिड़िया रे, बाबुल एक दिन उड़ जाऊंगी, तेरे आंगन की चिड़िया रे, बाबुल एक दिन उड़ जाऊंगी। उड़ना नहीं आता तो भी जाना पड़ेगा, नहीं कुछ आता तो भी जाना पड़ेगा। इसलिए हो सके तो मेरी जितनी बहनें बैठी है ना, सब अपने अपने पिता का सर का ताज बने रहे ना। अरे हमारा पिता जब निकले समाज में, हमारा पिता जब बाहर जाए तो महाराज हमारे पिता का सर नीचे नहीं होना चाहिए। जब हमारा पिता समाज में निकले, हमारा पिता जब ग्राम में निकले, नगर में निकले, तो सिर झुका करके नहीं, सिर उठा करके निकलना चाहिए। साहब फलाने साहब की बेटी को देखो आप, जब वो पिता से कोई ऐसा कहेगा तो उसकी छाती और बढ़ जाएगी, अब प्रभु मुझे हर जन्म में ऐसी बेटी दें। पर आज बेटियां कुछ ऐसे कर्म कर जाती हैं ताकि पिता समाज में निकल ही नहीं पाता बेचारा। इसलिए हो सके तो ये कथा सीख दे रही है, जितनी हो सके इससे शिक्षा लीजिएगा।